वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक के बारे में जानेंगे और पॉलिटेक्निक से जुड़े आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरा पहला पॉइंट होगा कि पॉलिटेक्निक यानी पॉलिटेक्निक क्या है, और दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा कोर्सेज के बारे में, इनमें कितने कोर्सेज होते हैं, और पॉइंट नंबर 3 होगा सिलेबस के बारे में, और जो मेरा चौथा पॉइंट होगा वो होगा मोड ऑफ एग्जाम के बारे में, और जो मेरा पांचवा पॉइंट होगा वो होगा आपको ड्यूरेशन के बारे में, कितने समय का एग्जाम होता है, और छठा पॉइंट होगा लैंग्वेज के बारे में, ये एग्जाम किस किस लैंग्वेज में होती है, और सातवां पॉइंट होगा मार्किंग स्कीम के बारे में, और जो मेरा आठवां पॉइंट होगा वो होगा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। आठवां पॉइंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होते हैं, और नौवां पॉइंट होगा कि निगेटिव मार्किंग के बारे में, और 10वां पॉइंट होगा एज लिमिट के बारे में। अभी तक आप NS मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशन से जुड़ी सभी चीज प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि पॉलिटेक्निक। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है। जो है एक प्रकार का डिप्लोमा है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक दो शब्द के मिलने से बना है, पॉली और टेक्निक, दोनों शब्द के मिलने से पॉलिटेक्निक बना है। तो पॉली प्लस टेक्निक बराबर होता है पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि पॉली का मतलब क्या होता है और टेक्निक का मतलब क्या होता है। पॉली का जो मतलब होता है वो होता है बहुल्य। बहुल्य मतलब जिसमें बहुत सारे ज्ञान हो, बहुल उसको बोलते हैं। और टेक्निक का मतलब टेक्निक होता है, ठीक है। पॉलीटेक्निक मतलब बहुल्य टेक्निक, जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निक हो उसे पॉलीटेक्निक कहते हैं। और पॉलीटेक्निक का हिंदी होता है अभियांत्रिकी, ठीक है, अभियांत्रिकी। अब हम लोग अगर नेक्स्ट चीज की बात करें तो पॉलिटेक्निक जो है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको पॉलिटेक्निक सबसे पहला सीढ़ी होगा। अगर आप किसी भी 10th के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक आपके लिए पहला सीढ़ी होगा। पॉइंट नंबर 2 कोर्सेज। तो इसमें किस किस कौन कौन से कोर्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला कोर्स होता है पीई। पीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीटेक्निक इंजीनियर। पॉलीटेक्निक इंजीनियर पीई का फुल फॉर्म होता है। और जो दूसरा कोर्स होता है वो होता है पीपीई, यानी कि पीपीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर, ठीक है। पीपीई का फुल फॉर्म होता है। और जो हमारा तीसरा कोर्स है वो होता है पीएमडी। तो पीएमडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है पैरामेडिकल डेंटल होता है। और जो मेरा चौथा कोर्स है इसमें होता है पीएम। तो इसका जो पूरा नाम होता है पीएम का, उसको हम लोग बोलते हैं कि पैरामेडिकल, ठीक है। और जो हमारा ये पीएमडी होता है ये होता है मैट्रिक लेवल का। पीएमडी जो होता है वो मैट्रिक लेवल का होता है। और जो हमारा अगला जो कोर्स है वो पीएम है। वो पीएम जो होता है ये होता है इंटर लेवल का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। 3 सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो किस किस कोर्स का सिलेबस क्या है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो बात करते हैं वो पीई और पीपीई कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सिलेबस होता है वो होता है, आपको पहला सेट बना लेते हैं 3 कॉलम में पहला सब्जेक्ट और दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और तीसरा कॉलम जो होगा वो टोटल मार्क का होगा। तो सब्जेक्ट में अगर हम देखें फिजिक्स को, तो फिजिक्स से जो होते हैं हमारे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 30 क्वेश्चंस 150 मार्क के होते हैं। और दूसरा चीज बात करें केमिस्ट्री की, तो इससे भी हमको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 30 क्वेश्चंस 150 मार्क के होते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है मैथमेटिक्स, तो इससे आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चंस 150 मार्क के होंगे। अब हम बात करते हैं पीएम कोर्स के लिए किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें जो पहला है मेरा जनरल साइंस। जनरल साइंस से जो होते हैं इसमें पीएम कोर्स में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 125 मार्क के होते हैं। अब जो बात है अगला कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की,
उससे न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपको 75 मार्क के होंगे। अब जो नेक्स्ट चीज है हिंदी, तो हिंदी से आपको जो है लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 15 क्वेश्चन 75 मार्क के होते हैं। अब जो बात है अगला सब्जेक्ट की इंग्लिश की, तो इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 15 क्वेश्चन 75 मार्क के होंगे। अब बात आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज से जो है आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100 मार्क के होते हैं। अब बात करते हैं हम पीएमडी कोर्स के लिए। तो पीएमडी कोर्स जो है पैरामेडिकल डेंटल जिसके बारे में बताए थे, तो इससे आपको जो है पहला जो है फिजिक्स, तो फिजिक्स से जो पूछे जाएंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे और ये 20 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। अब नेक्स्ट चीज है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी आपको 100 मार्क का होगा। अब नेक्स्ट चीज है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से भी आपको 10 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स से और ये 50 मार्क के होते हैं। अब नेक्स्ट चीज है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपको 50 मार्क के होंगे। अब बात आते हैं अगला सब्जेक्ट हिंदी है। इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी आपको 50 मार्क के होंगे। अब आते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश से जो है आपको इससे भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी आपको 50 मार्क का होगा। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी होंगे। अब चौथा पॉइंट पे बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जाम। तो मोड ऑफ एग्जाम जो होगा आपका, तो वो होगा आपका ऑफलाइन मोड में होगा एग्जाम। और ये जो एग्जाम होता है वो होता है पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। अब अगर हम पांचवा पॉइंट की बात करें ड्यूरेशन की, कितने समय की कितने अवधि की एग्जाम होती है, तो ये एग्जाम जो होता है आपको वो होगा 2 घंटा और 15 मिनट का ये एग्जाम होगा। अगर हम छठा पॉइंट की बात करें कि लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो होगा वो आपको, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चंस होता है वो 2 लैंग्वेज का होता है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर हम सातवां पॉइंट की बात करें तो सातवां पॉइंट जो होगा मेरा वो होगा मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मार्किंग स्कीम जो होता है मतलब किस टाइप से मार्किंग किया जाता है क्वेश्चंस का, इससे रिलेटेड होता है। तो ये हो जाएगा आपको, अगर आप सही आंसर देते हैं तो 5 मार्क मिलेगा आपको। अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं पॉलिटेक्निक में सभी कोर्स के लिए 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम अगला चीज की बात करें पॉइंट नंबर 9, तो ये जो होता है नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इस एग्जाम में, तो यानी कि 9 नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। पॉइंट की बात करें 10 की एज लिमिट की, तो इसमें जो पॉलिटेक्निक में एज लिमिट का होता है तो सभी कोर्स के लिए अलग अलग होता है। तो पहला हम एक साइड 3 कॉलम बनाते हैं ग्रुप, और दूसरा मिनिमम एज और तीसरा मैक्सिमम एज। तो मिनिमम एज जो होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियर यानी पीई का, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और मैक्सिमम में भी कोई नहीं है। उसके बाद जो पीपीई है तो उसका जो होता है मिनिमम एज 19 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज का लिमिट नहीं है। फिर बात करते हैं पीएमडी का, इसमें मिनिमम एज जो होता है वो होता है 15 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। और जो नेक्स्ट लास्ट है पीएम, तो इसमें जो मिनिमम एज होता है वो 17 साल होता है और मैक्सिमम एज 30 साल होता है।